तो आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है और ये दिन मां दुर्गा के सिद्धार्थी रूप की उपासना को समर्पित है। शास्त्रों में मां सिद्धार्थी को सभी सिद्धों की देवी कहा गया है। मां के स्वरूप की साधना से भक्त अलौकिक शक्तियां और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे में नवरात्रि की 9वीं तिथि का विशेष महत्व भी है, क्योंकि इस दिन मां की उपासना के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान है। उनके चरण पखारे जाते हैं और उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से मां दुर्गा विशेष प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। आज देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है और जगह जगह हवन, पूजन और दुर्गा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। भक्तों के जयकारों से वातावरण गूंजमय हो चुका है। मां सिद्धार्थी की उपासना से जीवन की हर बाधा दूर होती है और भक्त को दिव्य सिद्धों की प्राप्ति होती। नवरात्रि की 9वीं तिथि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा पर्व है जो हर सनातनी के लिए दिव्यता का अनुभव कराता है। तो ऐसे में आज 9वीं है, आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। कल दशहरा है, दशमी है और ऐसे में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिससे मां बेहद प्रसन्न होती है। तो सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। मां की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। देश के तमाम मंदिरों में मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। जय माता दी के नारे पूरे देश भर में सुनाई दे रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, विशेष दिन है, क्योंकि आज 9वीं है और आज हवन भी किया जाना है, मां की पूजा की जानी है। सुबह से ही लगातार मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं। आज हवन का बेहद महत्व है, आज हवन किया जाता है। साथ ही 9 दिन मां के 9 स्वरूपों की हमने पूजा की है। सभी भक्तों ने मां की दिल से पूजा की है, आराधना की है और अपनी सभी मनोकामनाएं मां से रखी है। साथ ही अपने दुख दर्द भी मां से बांटे। तो मंदिरों में मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। आज सिद्धार्थी मां का दिन है और आज के दिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लग रही हैं। जयकारों की आवाज सभी जगहों से सुनाई दे रही है। जय माता दी के नारे हम सुन रहे हैं मंदिरों से, घरों से, मंदिरों से, सभी जगह। तो इसी को लेकर तस्वीरों के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर जी, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आज 9वीं है, कितना उत्साह देख पा रहे हैं भक्तों में? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बोरिवली पश्चिम के जो अम्बे माता मंदिर है वहां मौजूद हूं और यहाँ पर जो है सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जो है लोग कहाँ बाहर से, कुछ मुंबई से आते हैं, कुछ मुंबई के बाहर से आते हैं और यहाँ पर भक्त जो है आकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। माता रानी उनकी मनोकामना पूरी भी करती है और आज 9वीं के होने वजह से यहाँ पर जो है भक्तों का तांता और ज्यादा यहाँ पर देखने मिला हमें। जो है इस वक्त अभी कुछ ही समय पहले जो है यहाँ पर आरती पूर्ण हुई है और आरती जिन्होंने पूर्ण की वो पंडित जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पुजारी जो है इस मंदिर के जो है वो यहाँ मौजूद है। तो पंडित जी, क्या बताएंगे आप इस मंदिर का विशेषता बताइए और हमें जो है किस तरह से पूजा अर्चना होती है यहाँ पर और भक्तों का तांता जो हमें देखने मिलता है उसके बारे में बताइए। ये आपका 7 बजे, 7:15 बजे आरती होता है, सुबह 7:15 बजे आरती होती है और वो सेवा करते हैं हम लोग। और नवरात्रि का बच्चे सेवा, नवरात्रि में सेवा के तरफ से और सब सेवकदार होते हैं और व्यवस्था होते हैं और अपना आटम का हवन होता है, सब होता है। अभी जो वहाँ जो हवन कुंड जो हम देख रहे हैं जहाँ पे लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो हवन हो चुका है यहाँ पर? हाँ जी, हो गया। अच्छा, हो गया यहाँ पर, कल हो गया। अच्छा, और यहाँ पर जो है भक्तगण जो है
संध्या के समय में ज्यादा होते हैं कि सुबह के समय में ज्यादा होते हैं? अच्छा, यहाँ पर जो है सुबह के समय में जितने होते हैं उनसे ज्यादा जो मात्रा में जो है यहाँ पे भक्तगण जो है रात के समय में होते हैं, शाम के समय में होते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसके बाद जो है नवरात्रि का भी आयोजन होता है। गरबा जो है यहाँ पे जो है ढोल बजा करके जो यहाँ पर जो पारंपरिक गीत गा के होता है, यहाँ पर कोई फिल्मी गानों के साथ में गरबा का आयोजन नहीं होता है। यहाँ पर जो है माता रानी के ही गायन गाए जाते हैं। और दिव्या मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग जो है अगल बगल जो है ज्यादातर सनातनी लोग ही यहाँ पर रहते हैं और उनकी तादाद यहाँ पर ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एकमात्र ये माता जी का मंदिर होने की वजह से यहाँ पर लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल प्रभा, हमारे साथ रजनीकांत श्रीवास्तव जी ज्योतिषाचार्य भी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना की जानी है, आज नवमी का दिन है और किन चीजों का हमें खास ध्यान रखना होगा? आचार्य जी मैडम, सवाल जरा एक बार रिपीट कीजिए। आज नवमी का दिन है तो आज किन चीजों का हमें किस तरीके से पूजा करनी है? भक्तों में सबसे पहले मन में यही सवाल होता है, आज किस तरीके से हवन होना है, क्या नियमों का पालन करना है और किन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है विशेष? देखिए, आज माता जी का महानवमी है। सिद्धिदात्री जी की हम लोग पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री जी माता वो देवी है कि किसी तरह की आपकी सिद्धि लेनी है, अड़ीमा गरिमा महिमा लघिमा वसीता, किसी तरह की सिद्धि चाहिए तो ये शक्ति ये प्रदान करती है माँ दुर्गा जी। तो इनकी पूजा के लिए आज कलश वगैरह के साथ में जो पहले से रखी हुई है फूल, और इन्हें ना मोगड़ा का फूल, रजनीगंधा का फूल, सफेद रंग का फूल, कमल का फूल, ये सब प्रिय है, वो लेके पूजा करनी चाहिए। माता के हाथों में चक्र गदा शंख पुष्प है जिसमें कमल का फूल प्रधान है। तो सफेद कमल का फूल अगर मिल जाए तो इनकी पूजा ज्यादा कारगर मानी जाती है। और बाकी चीज सारे भक्तों को पता है कि पहले, और मंत्र में कुछ नहीं तो आज मंत्र बोला जाएगा कि ओम सिद्धिदात्रीय नमः, ओम माँ सिद्धिदात्रीय नमः, इस तरह का मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमो, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। क्योंकि देखिए माता में वो शक्ति है कि ये बताते भक्त गण का मानना है, सर्व मंगल मांगले शिव सर्वाद साधिके शरण्यम त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमस्तुते, सारा जगत की स्वामिनी है ये और समस्त सिद्धियों की दात्री है, सब तरह की सुख शांति ये आपको देती है। जी और बताइए। जी बिल्कुल, तो ऐसे में ये भी सवाल है क्योंकि इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है, तो नवमी का समापन कब है और 10वीं की शुरुआत कब से हो जाएगी पंडित जी? देखिए, कन्या पूजन तो 10:41 से आज शुरू होगा और 12:10 तक दोपहर तक पूजा करने का विधान है जी, मेरे हिसाब से ही है जी। ऐसे में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। हम बातें कर रहे थे कि कन्या पूजन आज किस तरीके से की जाएगी, तो कितनी कन्याएं हमें रखनी होगी, क्या कुछ उसको लेकर नियम है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उम्र को लेकर भी नियम होता है कि इतने वर्ष तक जो कन्या है उनको भोजन कराना चाहिए। तो देखिए 10-11 साल से छोटे बच्चियों को बैठाया जाता है, जितना छोटे बच्चे होंगे उतना पूजा करने में आसानी होती है। जो बच्चे बालिग होने लगे उन्हें नहीं बैठाई जाती है, ये इसका विधि है जी। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी, क्या लोगों से आपने बातचीत की कि कितने उत्साह है, क्या कुछ मनोकामना वो माँ से मांगने आए हैं? मैं आपको बता दूं कि लोग उत्साहित तो है ही है यहाँ पर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त हमें मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने का हमें अनुमति दिया गया है। और आप देख सकते हैं माता रानी कितनी प्यारी मूर्त है माता रानी की, और किस तरह से माता को जो है यहाँ पर जो पुष्पों से यहाँ पर माता रानी का डेकोरेशन किया हुआ है। बहुत ही प्यारा मंदिर है और बहुत ही प्यारी मूर्त है। और माता रानी आज के दिन जो है एकदम जीवित नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि माता रानी स्वयं यहाँ पर है और इनमें माता रानी जो है हमें स्वयं यहाँ पर खड़े रह के आशीर्वाद दे रही है और भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। और भक्त जो है आज के दिन में आपको बता दूं कि यहाँ पर भक्त की तादाद जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं और यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद ही अपने काम पर जाएंगे, यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद। और दिव्या यहाँ का जो है
एकमात्र जो है ये मंदिर जो है यहाँ पर माता रानी का मंदिर है, यहाँ पर बोरीवली पश्चिम में, जहाँ पर जो अम्बे माता का मंदिर आप कह सकते हैं, जहाँ पर भक्तों की तादाद जो है इस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त जो है माता रानी के साथ वहाँ खड़े रहकर अपने तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं। और कुछ ही समय पहले यहाँ पर जो है खड़े रहने का भी जगह नहीं था, लेकिन अभी इस वक्त जो है जो आरती खत्म होने के बाद उसके बाद जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो है भक्तों की तादाद जो है थोड़ी कमी हो गई है। उस कारण जो है लोगों को मंदिर के प्रांगण तक अंदर तक आने का अनुमति दिया जा रहा है। जी दीजिए। बिल्कुल, ऐसे में आचार्य जी एक और मेरा आपसे सवाल इसी को लेकर है कि क्या किसी राशि के लिए आज का दिन खास है? मैडम जी किससे, मेरे से पूछ रही है? हाँ जी, हाँ जी आचार्य जी, क्या किसी राशि के लिए आज का दिन खास है? क्या कुछ रंग है जो किसी राशि को आज पहनना चाहिए माता को प्रसन्न करने के लिए? आज जो लोग पूजा करें वो बैगनी रंग का कपड़ा अगर पहने तो ज्यादा अच्छा है, या हल्का जामुनिया कलर का कपड़ा पहने तो ज्यादा अच्छा है। और विशेष करके जैसे कि मिथुन राशि के लोग हैं, कन्या राशि के लोग हैं, उनके लिए तो ज्यादा सूटेबल माना गया है इस पूजा को। बाकी भी राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, और ये चूंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा है तो इस पूजा को उनको मन से करना चाहिए। अपराजिता का फूल ले लें, गुड़हल का फूल ले लें, छबेली का फूल ले लें, और सफेद कमल जरूर होना चाहिए। जो मैंने बताया, रुद्राक्ष की माला से ये जाप करें तो सभी राशियों के लिए ये शुभ होगा, चाहे वो मेष हो, मेष से लेके आपका उसको बोलते हैं लोग लास्ट राशि जो है मीन राशि, सबके लिए ये शुभ जाएगा। सिद्धिदात्री का ये पूजा सबके लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए प्रभाकर जी और साथ ही ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी है। आज का दिन, नवमी का दिन, पावन दिन हमें याद दिलाता है कि माँ की उपासना से हर संभव कार्य पूरा हो जाता है, और ऐसे में माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सिद्धि और सफलता का वरदान देती है। आज जब घर घर में कन्या पूजन हो रही है तो यही संदेश मिलता है कि शक्ति का आदर ही समाज की सच्ची उन्नति का मार्ग है। इस नवमी पर माँ के चरणों में यही प्रार्थना है कि हर भक्त का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे और भारत भूमि सदा शक्ति और संस्कृति से परिपूर्ण बनी रहे। सुदर्शन न्यूज परिवार की ओर से नवरात्रि की नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।